स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जिसको हम लोग कहते हैं ब्रीच। आप लोगों ने ये टर्म सुना होगा अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस में काम करते हो। जो ऑर्डर्स आपके आते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मीशो पे हो, फ्लिपकार्ट पे हो, अमेजोन पे हो, एक्स वाई जेड किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, तो उसका एक टाइम फ्रेम होता है जो वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म डिसाइड करता है आपके अकाउंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कस्टमर ने अभी ऑर्डर किया मेरे किसी प्रोडक्ट को और फ्लिपकार्ट पे किया, तो फ्लिपकार्ट जैसे कस्टमर ऑर्डर करता है मेरे ऑर्डर में वो मेरे अकाउंट में वो ऑर्डर रिफ्लेक्ट होने लगेगा। अब मुझे एक टाइम फ्रेम देता है फ्लिपकार्ट की, आपके पास अगर अभी ऑर्डर आया है तो कब तक आप उस ऑर्डर को सिस्टम पे प्रोसेस करके, जैसे आरटीडी में मूव करके, प्रिंट आउट करके, पैकेट रेडी करके आपको रखना है, ताकि कुरियर वाले जब आए तो उनको पैकेट रेडी मिले। ऐसा ना हो कि आप कभी 2 बजे अपने ऑर्डर रेडी करते हो, कभी आपको मन किया तो 6 बजे रेडी कर रहे हो, कभी आप रात में बैठ के रेडी कर रहे हो। तो आप वो कर सकते हो, आपका अकाउंट है, लेकिन जो एक बिजनेस पैरामीटर होता है वो फ्लिपकार्ट का बहुत सिंपल है। मैं आपको सीधा पोर्टल पे ले चल के दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है ये। आप जब लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से स्क्रीन दिखेगा, और ऑर्डर्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके एक बार आपको यहाँ रिफ्रेश करना पड़ेगा, अपना वेयर हाउस सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो जितने भी ऑर्डर अभी आए हुए होंगे वो सारे आपको यहाँ दिखते हैं इस तरीके से। 200 मान लो पेंडिंग लेबल्स हैं, 121 इनके आरटीडी में पड़े हुए हैं, और 451 जो है हैंड ओवर में है। तो जो भी नया ऑर्डर आएगा वो पहले अपकमिंग में आता है, कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स में, जैसे 2 ऑर्डर आए हुए हैं। फिर ये यहाँ से जब फ्लिपकार्ट उसको प्रोसेस कर लेता है, चेक कर लेता है कि हाँ ये ऑर्डर फेक नहीं है, जो भी चीज है, फिर वो ऑर्डर मूव होकर पेंडिंग लेवल में आ जाता है। मतलब इसका लेवल, अभी लेवल निकालना पेंडिंग है। तो सेलर क्या करता है, इन सबको सिलेक्ट करेगा, जैसे मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ और जनरेट लेवल पे क्लिक क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ जाएगा कि मैं इस पे लेंथ, ब्रेड्थ ये सब डाल के दूं, या कई बार सिस्टम ऑटोमेटिकली डाल के देता है। और आप यहाँ से प्रोसेस लेबल्स पे क्लिक करोगे। जैसे आप प्रोसेस लेवल पे करोगे, ये सारे के सारे ऑर्डर उठ के डाउनलोडिंग यहाँ दिखाएगा, डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो वो पेंडिंग आरटीडी में चला जाएगा। पेंडिंग आरटीडी में जब ये ऑर्डर आ जाता है, अभी तक कुरियर वाले पार्टनर को नहीं पता कि इस सेलर के पास कितने ऑर्डर हैं, लेकिन आप जैसे ही यहाँ से पेंडिंग आरटीडी से हैंड ओवर में मूव कर दोगे, तो कुरियर जो भी आपका पार्टनर आता है ई कार्ट का, उसको पता लग जाएगा, उसके डिवाइस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि इस कस्टमर के पास या इस सेलर के पास इतने ऑर्डर आज के आए हुए हैं। उस हिसाब से वो अपना डिवाइस, अपने कट्टे वगैरह, गाड़ी वगैरह वैसे लेके आते हैं, कितने लोग चाहिए, एक से हो जाएगा, दो चाहिए, चार लोग चाहिए, और वो अपना सारा आपका ऑर्डर लेके चले जाएंगे। अब इस सेलर का आप अगर देखो, जो आरटीडी टाइमिंग है वो 4 से 6 का है। मतलब 4 बजे किसी भी हाल में इनका कोई ऑर्डर यहाँ नहीं रहना चाहिए। अगर यहाँ रहेगा तो उसका देखो, ये 21 घंटा है, मतलब 4 बजे तक इन्होंने सारा मूव कर लिया था, अभी 4 बजे के बाद के ऑर्डर है, तो इसका टाइम कल 4 बजे तक का इनको मिला हुआ है। अब अगर इन्होंने 4 बज के 1 मिनट पे ऑर्डर मूव किया हैंड ओवर में, तो इनको ब्रीच लग जाएगा। और 4 बजे के बाद कभी भी मूव किया तो ब्रीच लग जाएगा। तो कल किसी भी हाल में 4 बजे से पहले ये पेंडिंग लेबल वाले और पेंडिंग आरटीडी वाले सारे ऑर्डर इस सेलर को मूव करके पेंडिंग हैंड ओवर में डालना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि जो फ्लिपकार्ट है उसको पता लग जाता है कि सेलर ने इतने ऑर्डर रेडी कर लिए हैं, कुरियर पार्टनर को इन्फॉर्म कर देता है, उनको मैसेज चला जाता है, और जो पैकेट है वो टाइम पे पिकअप हो जाते हैं। अब अगर इस सेलर ने यहाँ मूव नहीं किया तो क्या होगा, उनके अकाउंट पे ब्रीच लगेगा। ब्रीच का मतलब होता है कि आपने कोई कानून तोड़ा है। अब उस कानून का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सेलर की रेटिंग खराब होती है, सेलर के मैट्रिक्स इम्पैक्ट होते हैं। और जैसे 4-5 आपकी रेटिंग है, धीरे धीरे अगर आप डेली का ब्रीच लगाना स्टार्ट करोगे, एक एक दो दो ब्रीच भी लगने लग जाएंगे, तो आपकी रेटिंग 1-2 और धीरे धीरे अकाउंट भी ब्लॉक हो जाता है। तो ना ही री अटेम्प्ट लगाना है। ब्रीच का मतलब होता है आपने टाइम पे पैकेट मूव नहीं किया पेंडिंग हैंडओवर में, और री अटेम्प्ट का मतलब होता है आपने हैंडओवर में तो डाल दिया पैकेट, लेकिन आपकी पैकेट ही रेडी नहीं है, या माल ही नहीं है आपके पास, आपका स्टॉक कहीं से आ रहा है, आने में टाइम लग रहा है, तो आपने कुरियर वाले भैया को रिक्वेस्ट किया कि भैया आज नहीं कल ले जाना मेरा पैकेट, लेकिन आपने तो हैंडओवर में आज ही डाल दिया, तो वो री अटेम्प्ट लग जाता है आपके अकाउंट में, क्योंकि कुरियर का तो एक्सपेंस हो रहा है ना, वो आपके वेयर हाउस तक आया है या नहीं भी आया, तो उन्होंने आपके लिए पूरे एक दिन के लिए कोई असाइन कर रखा था। अब वो फिर अगले दिन नेक्स्ट आएंगे, फिर आपके ऑर्डर लेके जाएंगे। तो पिकअप, री अटेम्प्ट एंड ब्रीच, इन दोनों से आपको बचना है। किसी भी हाल में अपने पैकेट्स रेडी रखने हैं, मूव टाइम पे करना है प्रोडक्ट्स को। और अगर अगर आपको पता है कि ये प्रोडक्ट मेरे पास है ही नहीं, आने वाला ही नहीं है अगले हफ्ते 10 दिन तक, तो आप उसको एडवांस में ही जीरो स्टॉक करके इनएक्टिव कर दीजिए। उससे आपका अकाउंट खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आप पिकअप, री अटेम्प्ट और ब्रीचेस लगाएंगे तो आपका अकाउंट खराब हो जाएगा। तो ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि जो इम्पोर्टेंट है, आपको ज्यादातर प्लेटफॉर्म पे ये चीजें, ये इस टाइप की वीडियो नहीं मिलेगी जहाँ पे इतनी डिटेल में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है कि ब्रीच और री अटेम्प्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए।
तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आप समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट होता है ब्रीच ना लगवाना और रीअटेम्प्ट ना होना अकाउंट पे। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप प्लीज मुझे कनेक्ट कीजिए। मैं व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हूँ, फोन कॉल भी आप कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अभी तक इस चैनल को अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम पे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।